आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप नेता गोपाल राय ने कहा कि 50 वर्ष पहले जयप्रकाश नारायण ने सत्ता की तानाशाही के खिलाफ क्रांति का आह्वान किया था। उनके नेतृत्व में चले छात्र युवा आंदोलन ने उस समय की तानाशाही सरकार को बदलकर लोकतंत्र की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि आज देश पर एक नई तरह की तानाशाही थोपी जा रही है, जहां सरकार दबाव और प्रभाव के जरिए हर लोकतांत्रिक संस्था पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। गोपाल राय ने आरोप लगाया कि सर्वोच्च न्यायालय को डराकर चुप करा दिया गया है और मुख्य न्यायाधीश के साथ जो व्यवहार हुआ वह इसका चरम उदाहरण है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को ईडी और सीबीआई के जरिए निशाना बनाया गया, चुनाव आयोग पर कब्जा किया गया और अब न्यायपालिका को भी चुप कराने का प्रयास हो रहा है। जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि पर उन्होंने कहा कि देश को उनकी विरासत से सीख लेकर मौजूदा स्थिति से निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। भारत के अंदर 50 साल पहले इस देश के अंदर सत्ता की तानाशाही के खिलाफ देश में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। उनके नेतृत्व में पूरे देश में छात्र युवा आंदोलन हुआ और उस तानाशाही सरकार को परिवर्तित करके लोकतंत्र की स्थापना हुई। 50 साल बाद आज फिर देश के अंदर एक नए तरह की तानाशाही थोपी जा रही है। देश के अंदर हर लोकतांत्रिक संस्थान को सरकार किसी तरह से दबाव में, प्रभाव में अपने कब्जे में लेना चाहती है और अब उसकी पराकाष्ठा हमने सुप्रीम कोर्ट को अपने किस तरह से डरा धमका करके चुप कराया जाए। हमने चीफ जस्टिस के ऊपर जिस तरह से जूता उछाले गए, वो इस बात का चरमोत्कर्ष है, क्योंकि अपोजिशन की पार्टियों को ईडी सीबीआई से उठा करके जेल में डाल दिया गया, चुनाव आयोग पे दबाव बना करके कब्जे में ले लिया गया। अब न्यायपालिका भी न बोले कोई, एक दहशत पैदा करने की कोशिश हो रही है। ऐसे में जयप्रकाश नारायण की आज पुण्यतिथि है, उनको स्मृति करते हुए आज इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है कि आज जो परिस्थिति है उससे निकलने के लिए भारत को खड़ा होने का रास्ता जयप्रकाश नारायण से सीखते हुए आगे हमें निकालने की जरूरत है और उसको लेकर के पूरे देश से यहाँ छात्र युवा, अलग अलग किसान संगठनों के लोग, जो जेपी आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब लोग इकट्ठा हुए हैं और इस पर चिंतन और चर्चा हो रही है कि आज जो संकट पैदा हुआ है, आज जेपी नहीं है लेकिन उनकी संपूर्ण क्रांति की विचारधारा है, उसको लेकर के कैसे देश में एक जागृति पैदा की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।